होती हैं। अनीता क्यों गुलामुद्दीन के घर जाती हैं, क्यों गुलामुद्दीन 3 दिन पहले घर के आगे गड्ढा खुदवाता है और उसी गड्ढे में फिर 10 दिन बाद में उस अनीता की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। फिर जोधपुर की सड़कों पर धरना प्रदर्शन होता है और लोग लगातार मांग करते हैं कि आखिर गुलामुद्दीन कौन है, आखिर घटना क्यों हुई। इसके अलावा इसके जो कौन कौन लोग हैं इसके ऊपर षड्यंत्र में शामिल हो सकता है कि कहीं न कहीं प्रॉपर्टी के विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। गुलामुद्दीन तो खाली एक मोहरा है, लेकिन गुलामुद्दीन के पीछे कौन लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है, पुलिस के लिए अभी तक ये एक पहली एक रहस्य बना हुआ है। क्योंकि अभी तक पुलिस ने गुलामुद्दीन को तो पकड़ लिया है, लेकिन गुलामुद्दीन के अलावा कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल है उनका अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ है। कब्र से लेकर कत्ल तक की कहानी। नमस्कार, हूँ सवय सिंह खारीपेरी और आप देख रहे हैं आरसी मीडिया। अपनायत के शहर जोधपुर के अंदर 10 दिन पहले एक घटना घटती है, जिसके अंदर एक महिला पहले घर से अचानक गायब हो जाती है और फिर उसके 3 दिन बाद पता लगता है कि उस महिला की किसी ने हत्या कर दी। पुलिस हरकत में आती है, प्रशासन हरकत में आता है, ग्रामीण लोग पहुंचते हैं और फिर धरना प्रदर्शन होता है। इस घटनाक्रम को माने तो लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने जो हत्यारा था उसको भी पकड़ लिया। लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, उनकी मांगे हैं कि एक नौकरी, 1 करोड़ रुपए उनको मिलने चाहिए, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से देखा जाए तो कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है कि उस परिवार को मदद मिल सके। आपको पूरा घटनाक्रम बता दें कि एक महिला है जिसका नाम अनीता है और वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और उसी की दुकान के सामने ड्राई क्लीनिंग का काम करने वाला गुलामुद्दीन उसके परिवार का सदस्य जैसा ही था, क्योंकि कभी जरूरत पड़ती थी तो गुलामुद्दीन उनकी मदद करता था अनीता की, और अनीता को जब गुलामुद्दीन को मदद की जरूरत पड़ती थी अनीता भी रुपए देकर उनकी मदद करती थी। लेकिन एक दिन ऐसी क्या घटना होती है, अनीता क्यों गुलामुद्दीन के घर जाती हैं, क्यों गुलामुद्दीन 3 दिन पहले घर के आगे गड्ढा खुदवाता है और उसी गड्ढे में फिर 10 दिन बाद में उस अनीता की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। फिर जोधपुर की सड़कों पर धरना प्रदर्शन होता है और लोग लगातार मांग करते हैं कि आखिर गुलामुद्दीन कौन है, आखिर घटना क्यों हुई। इसके अलावा इसके जो कौन कौन लोग हैं इसके ऊपर षड्यंत्र में शामिल हुए हैं। लेकिन लगातार जोधपुर के तेजा मंदिर के अंदर, वीर तेजा मंदिर के अंदर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसके अंदर लगातार संपत पूनिया है, वो जो हिंदू वीर सेना के हैं, वो लगातार मांग रख रहे हैं कि अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की है। लेकिन पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो कहीं ना कहीं गुलामुद्दीन के अलावा तेब अंसारी हैं जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, और माना यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। गुलामुद्दीन तो खाली एक मोहरा है, लेकिन गुलामुद्दीन के पीछे कौन लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है, पुलिस के लिए अभी तक ये एक पहली एक रहस्य बना हुआ है। क्योंकि अभी तक पुलिस ने गुलामुद्दीन को तो पकड़ दिया है, लेकिन गुलामुद्दीन के अलावा कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल है उनका अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ है। और लगातार जोधपुर के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है और लोगों की मांग है कि इस परिवार को नौकरी दी जाए और जो 1 करोड़ की मुआवजे की मांग है वो दिया जाए। लेकिन अभी जो धरना स्थान था उसको भी बदल दिया गया है किसी कारणवश। अब वीर तेजा मंदिर के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है और लगातार संपत पूनिया यही कह रहे हैं कि भाई इस मामले का पूर्ण रूप से खुलासा होना चाहिए कि हकीकत में ये घटना हुई तो क्यों हुई। बताया यह जा रहा है कि एक दिन अनीता हमेशा की तरह निकलती हैं घर से और ब्यूटी पार्लर जाती हैं, और थोड़े समय बाद उसके पति से बातचीत होती है और फिर एक महिला इसके अंदर और हैं जो इसकी रिश्ते में जीजी बोला जाता है, वही कह रही हैं जो उसके पति को, अनीता के पति को, और बता रही है कि एक तैयब अंसारी नाम का प्रॉपर्टी डीलर है, कहीं ना कहीं उसका इस पूरे मर्डर मिस्ट्री के अंदर उसका हाथ हो सकता है। क्योंकि थोड़े दिन बाद जब पुलिस को पता लगता है कि हकीकत में इस घटना के पीछे किसका हाथ हो सकता है, तो धीरे धीरे गुलामुद्दीन तक पहुंचते हैं और फिर गुलामुद्दीन को भी पकड़ लिया जाता है। लेकिन गुलामुद्दीन की पत्नी ने ये पहले ही बता दिया, जब गुलामुद्दीन घर पे नहीं था, गुलामुद्दीन की पत्नी को जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने बताया कि जो अनीता उनके घर आई थी और उनको कुछ पिला दिया गया और फिर वो बेहोश हो गई, और फिर गुलामुद्दीन और उसके टुकड़े कर शव के और फिर एक गड्ढे के अंदर डाल दिए, और फिर पुलिस उसी जगह पहुंचती है। फिर वापस उसी जेसीबी से उसी गड्ढे को खोदा जाता है और फिर उसमें अनीता के जो बॉडी के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो मिलते हैं। कितनी निर्मम हत्या हुई है अनीता की। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से गुलामुद्दीन को तो पकड़ा है, लेकिन
पूर्ण रूप से क्या घटनाक्रम है, किसको सजा मिलनी चाहिए, वो अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है और परिवार लगातार धरने पर बैठे हैं। आखिर जो ये कहानी है, हर प्रकार हर अखबार में हर दिन नई खबरें आती रहती हैं, लेकिन जैसे ही दिन बीतता है लोग भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। तो पल पल के अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। जय जोधाना, जय राजस्थान।